देखो चैप्टर 1 2 का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 का रिवीजन। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन पहले ऐसे देखो, 5 की पावर 2x माइनस 1 है नहीं, और माइनस के 25 की पावर x माइनस के 1, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 2500 है। क्या है तुम्हारे पास 2500। तो इसे ना इसे ऐसे लिखो, 5 की पावर 2x माइनस 1, इस 25 को लिखो 5 स्क्वायर, और यहाँ पे लिखो x माइनस 1, और ये कितना हो गया 2500। अब इस 2 का इंटू इन दोनों से कर दो, ये हो गया 5 की पावर 2x माइनस 1, ये हो गया 5 की पावर 2x माइनस 2, और ये हो गया 2500 ऐसा। अभी जो 5 की पावर 2x है ना, इसे कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 की पावर माइनस 1, क्योंकि ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा माइनस, और यहाँ बचा 5 की पावर माइनस 2, तो ये कितना हो गया 2500। अब यहाँ पे लिखो 5 की पावर 2x, और इसे लिखो 1/5, 1/5, और इसे लिखो 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2500, कितना हो गया 2500, ठीक है। तो अब ये 5 की पावर 2x हो गया, ये 5 की पावर 2x हो गया, ये 1/5 आ गया, ये 1/25 आ गया, 1/25, और ये कितना आ गया हमारा 2500। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम 25 आ गया। अब उस एलसीएम को यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ -1 आएगा, ठीक है। ये जो एलसीएम आता है ना, इस एलसीएम को यहाँ रखो, इंटू 25 रखो, तो 5 से 25 कटा 5, 5 से 5, जैसे ना 1/5 है, तो 25 तुम यहाँ रखोगे, तो इसको इससे काटो, तो 5 से 5 आ गया। अब इस 25 को यहाँ रखो, तो 25 से 25 कटा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 की पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2500, क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 की पावर 2x, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये आएगा 2500। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 से इसे काटो ऐसे। अब इसे इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 5 की पावर 2x बराबर, ये हो गया 25, और ये हो जाएगा 625, इसे लिखो 5 स्क्वायर, और इसे लिखो 5 की पावर 4, ठीक है। ये हो गया 5 की पावर 2x, अब इसमें प्लस कर दो, ये हो गया 5 की पावर 6, 5 की पावर 2x, अब 2x को 6 के बराबर कर दो, तो 2x को 6 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन तुम्हें करना है इस तरीके से, दोबारा देख लो एक बार और, देखो 2x माइनस 1 है, माइनस के 16, x माइनस 1 है, ठीक है, और ये पेपर में 100% है क्वेश्चन। देखो इसमें कैसे करना है, 4 है ना, 2x माइनस 1, इस 16 को लिखो 4 स्क्वायर, यहाँ लिखो इसे 4 स्क्वायर, यहाँ लिखो x माइनस 1, यहाँ लिखो 384। अब इस 2 का इंटू इन दोनों से कर दो, ठीक है, इस 2 का इंटू इन दोनों से कर दो ऐसे, 2x माइनस 2, ये हो गया 384। अब 4 की पावर 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचा 4 की पावर माइनस 1, 4 की पावर माइनस 2, ये अगर मैं बाहर लूंगा ना, तो यहाँ 4 की पावर -1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा -4 की पावर, क्योंकि ये तो बाहर ले लिया ना, तो 4 की पावर -2 बचेगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 384। अब इसे लिखो 1/4, इसको कैसे लिखेंगे 1/4, इसे लिखेंगे 1/4 स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हटाने का तरीका होता है, 1 ऊपर 4 नीचे, 1 ऊपर, ये माइनस हट गया, ये नीचे, बिल्कुल सेम स्टेप है, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। ये 4 की पावर 2x हो गया, ये 1/4, ये 1/16 हो गया, 1/16, तो ये कितना हो गया 384। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है इसका 16, एलसीएम कितना आया 16, ये 4 की पावर 2x हो गया, तो एलसीएम अगर 16 आएगा ना, तो उस एलसीएम को पहले नीचे रखो, 16 को यहाँ रखो। अब उस एलसीएम को यहाँ भी रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ भी रखते हैं और यहाँ भी रखते हैं, तो इसको इससे काटो 4 आ गया, 4 के इंटू इससे कर दो, 4 एकम 4 आ गया, इसको इससे काटो 1 आ गया, 1 के इंटू इससे कर दो, ठीक है, -1 आ गया, और ये कितना आ गया 384, कितना आ गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, ये 4 की पावर 2x है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 16, यहाँ पे 384 आ गया, 3 से इसको काट दो, ठीक है। अब इसे इधर ले जाओ, ये हो गया 4 की पावर 2x बराबर 128 इंटू में 16, ये हो गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 11। अब इस 4 को ऐसे लिखो तुम, 2 स्क्वायर, ये 2x, ये 2 की पावर 4x बराबर 2 की पावर 11। अब इसको इसके बराबर करो, तो 4x को किसके बराबर कर देंगे 11 के, तो x की वैल्यू कितनी होगी 11/4, 11/4, ठीक है। इस 28 को 2 की पावर 7 लिख लिया, प्लस कर दिया, सॉल्व कर लिया, कर लोगे ऐसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा ध्यान रखना, सही है ना। चलो तो इसको नोट करो, क्वेश्चन देखो, ये सबके पेपर में आता है वाला क्वेश्चन, ये सबके एग्जाम में आएगा। ये 4/216 की पावर -2/3, 1/256 की पावर -3/4 प्लस के 2/243 की पावर -1/5, ये सबके पेपर में आता है। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 में, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इसको 6 की पावर 3 लिख लो, ये 6 की पावर 3 -2/3, इसको 4 की पावर 4 लिख लो, ठीक है, ये -3/4, और इसको 3 की पावर 5 लिख लो, 3 की पावर 5 -1/5, ठीक है। अब इसको इससे काटो, इसको इससे और इसको इससे काटो, तो 6 की पावर -2 ऊपर जाएगा ना, तो 6 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 की पावर -3 है, -3 ऊपर गया, +3 हो गया, और यहाँ पे 2 पहले से ही है, ये 3 की पावर -1 है, तो ये ऊपर गया तो 3 की पावर +1 हो गया, डंडे के ऊपर गया ना,
तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4 कितना हो गया 144 प्लस के 64 प्लस के 6 सबको प्लस कर दो, ये हो गया 70 प्लस के 144, आंसर 214 आ गया। कितना आंसर आ गया 214। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। जैसे इसने बोला a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, b की पावर a प्लस a की पावर b, इसकी पावर -1 और मुझे वैल्यू निकालनी है इसमें। चलो इसकी निकालो पहले, कुछ नहीं है, b की जगह ये पुट कर दो 3, b की जगह 3, a की जगह 2, a की जगह 2, b की जगह 3, ये हो गया -1, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये -1, ये 17 की पावर -1, -1 को हटाने का तरीका 1/17, 1/17। अब मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, a की पावर a प्लस b की पावर b और इसकी पावर -1, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू, a की वैल्यू 2 2 3 3 -1, ये 4 प्लस के 27, इसकी पावर -1, 31 की पावर -1 हटा दो 1/31, 1 सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है, वैल्यू। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो बच्चों। जैसे ये तो मैंने बहुत बार बता रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, 25 की पावर 2x माइनस के 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2x प्लस के 3। तो इस 25 को तो मैं ऐसे लिखो 5 स्क्वायर, क्या लिखो इसे, और बाहर क्या लिखो 2x माइनस 3 और यहाँ पे क्या लिखो 2x प्लस के 3। अब इसके इंटू दोनों से कर दो, ये हो गया 4x माइनस के 6 और ये कितना हो गया 2x प्लस के 3। अब इसको इसके बराबर कर दो, 4x माइनस के 6, ये हो गया 2x प्लस के 3, 2x इधर लिया हो, ये 4x माइनस के 2x 3 प्लस के 6 दैट इज 9, दैट इज 2x। तो x की वैल्यू कितनी होगी 9/2, 9/2, ठीक है। ये जो 25 है ना, इसे लिख लो 5 स्क्वायर, क्या लिख लो इसे 5 अब इस 2 के इंटू इन दोनों से कर दो, ऐसे कर दिया। अब 5 से 5 बैलेंस कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर 5 की पावर ये और 5 की पावर ये, तो दोनों बराबर कर दो, दोनों क्या कर दो 2x को उधर लिया, 3 को उधर छोड़ो, 6 को उधर लियो, 4x माइनस 2x, 2x पावर है इसके लिए 9/2। श्योर हो ना, कर लोगे ना, बोलो। कभी कभार ना छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 125 की पावर -1/3 है, तो इसको 5 की पावर 3 लिख लो, बाहर लिखो -1/3, 3 से 3 काट दो, 5 की पावर -1, इसको 1 को हटा दो 1/5, 1/। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे होता है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 ऐसे। तो डिवाइड में है ना, जब देखो बेस सेम है तो इसको ऊपर से माइनस कर दो ऐसे, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो एलसीएम ले लो, इसकी इससे इंटू कर दो, इसके इंटू इससे कर दो, ठीक है, और इसके इंटू इससे कर दो, तो ये कितना आ गया 2/8। अब इसको इससे काट दो 1/4, तो 11 की पावर कितना आ गया 1/4, 1/4। कभी बार ऐसे बोलते हैं a की पावर x है, a की पावर y, a की पावर z, सॉल्व करो। बेस सेम है ना, इसे बेस कहते हैं। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में सबको ऐड कर दो, ऐसे सबको क्या कर दो ऐड, सबको ऐड कर दो। कभी छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे t की पावर x डिवाइड बाई t की पावर y, तो डिवाइड में क्या करेंगे, बेस सेम है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो ऐसे। कभी बार बोलेंगे 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2 है। अब ध्यान देंगे, अब ऊपर वाली सेम है, ऊपर वाली सेम है, तो जब ऊपर वाली सेम होंगे तो अंदर इंटू कर दो इसको और पावर वही लगाओ जो गिवन है, 56 की पावर 1/2। समझ में आ गया नहीं आ गया? कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करने आपको, कर लोगे, चलो करो। हाँ, देखो ठीक इसी तरीके से कोई क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में ये वाला आता है, 25 की पावर कितना, ये 5/2 है ना, और ये 81 की पावर कितना 1/4, 1/4, और ये कितना है 125 की पावर 2/3, और ये कितना है 27 की पावर 2/3, और ये कितना है 8 की पावर 4/3, ठीक है। तो इसमें 25 को ऐसे लिखो 5 स्क्वायर, यहाँ लिखो 5 स्क्वायर, यहाँ 5/2, 81 को 3 की पावर 4, यहाँ 1/4, 125 को लिखो, बात मत करो भाई, 125 को ऐसे लिखो ऐसे, 27 को ऐसे, और ये 2 की पावर 3, और 8 को लिखो ऐसे 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख दो 4/3, 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, यहाँ पे कितना आ गया 5 की पावर 5, और यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे कितना आ गया 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 4। अब ये सॉल्व होगा इससे, ये सॉल्व होगा इससे। सॉल्व कैसे करते हैं, इस 2 को ऊपर माइनस कर दो, हो गया सॉल्व। ये जो 2 है ना, यहाँ माइनस कर दो ऐसे, ये हो गया 5 की पावर 5 माइनस के 2, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ बड़ा है ना और छोटा ही है, तो अब इस 1 को नीचे से माइनस कर दो डंडा लगा के, यहाँ है ना, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ तो नीचे जो है ना, ये जो 2 है ना, ये 1 माइनस कर दो ऐसे, 3 की पावर 2 माइनस 1। भाई आप इसको नीचे ले गए ना, तो इधर -1 कर दो, ये नीचे पहले से ही है, ठीक है ऐसे। तो ये कितना हो गया 5 की पावर 3, ये कितना हो गया 3 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो हो गया 125, और ये हो गया 3, और ये हो गया 16, तो कितना हो गया 125 अपॉन में 48 हो गया आंसर। सही है, कर लोगे ऐसे, इजी है। अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है वो, ठीक है। x की वैल्यू है
तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होती है, x माइनस 1/x की, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। इसमें बहुत सारी वैल्यू निकाली, ठीक है। x की 3 प्लस की 1 में x की 3 की, और x की 3 माइनस की 1/x की 3 की, ठीक है। वैल्यू तो बहुत सारी निकालनी है, रूट x है, बहुत वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, इसमें कैसे करना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये x की वैल्यू ये है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/x निकालो, 1/x, ध्यान रखो 1/x निकाल दो पहले। ये जो x है इसे यहां पर कर दो, 1 में 9 माइनस 4√5 कर दिया। अब रैशनलाइजेशन करो, माइनस का प्लस बनाओ ऐसे करके, ठीक है, और ऊपर भी इंटू कर दो, आप नीचे भी इंटू कर दो। अब इसको इंटू 1 से कर दो, तो 9 प्लस के 4√5, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस, नीचे तो हमेशा रैशनलाइजेशन के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो गया, 9 प्लस के 4√5, 9 का स्क्वायर 81, इसका कितना हुआ, 4 चौक 16 पंजे 80। इसमें कैसे करते हैं, पहले इसको इसी से इंटू करो, 4 चौक 16, फिर 5 से इंटू 81, 81 में से 80 गया तो 1, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया। ये 1/x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू। अब आप क्या निकालो, आप x प्लस 1/x निकाल लो, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू कितनी बताओ, 9 माइनस के 4√5, और 1/x की वैल्यू ये प्लस के 9 प्लस के 4√5, तो इसको इससे काटो, 9 में कितना गया 18, पहला आंसर आ गया, आ गया। अब क्या निकालना है, x माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो ना सर, ये x, ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ लिखो माइनस, अब 1/x की वैल्यू कौन सी है ये, ठीक है, 9 प्लस के 4√5, 9 प्लस के 4, अब ये माइनस इन दोनों को दे दो, तो 9 माइनस के 4√5 माइनस 9 माइनस के 4√5, तो 9 से 9 कटा तो कितना आ गया, माइनस का 8√5, माइनस का 8√5। अरे 9 से 9 कट गया, तो माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे ना, प्लस आगे वाले प्लस होता है, 4 में 4 जोड़ो 8 आ गया ना, ये थोड़ा प्लस होता है, सिर्फ आगे वाले प्लस होता है, ये तो √5 तो यूं लिखा जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस 1/x की, किसकी वैल्यू आ गई है, x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो बच्चों, हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आई है, कितनी आई है वो, 18, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल, अब होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 324, 32, इसको इससे काटो तो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, 324, 32, अब ये 2 इधर माइनस कर दो, सो दैट इज x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, 324 माइनस 2, 322, 322 कर लोगे। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, अब तुम एक काम करो, x प्लस 1/x को x माइनस 1/x से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाए, इसकी। ये कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, 18, और इसकी वैल्यू कितनी है ये, माइनस के 8√5 है, उसके से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 144√5। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है ये बताओ, वही ना 18, और x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस 8√5, तो यहाँ पुट कर दी हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने कहां तक वैल्यू निकाल ली, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तक, ठीक है। अब देखो, अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, x क्यूब क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो कैसे निकालेंगे, अब क्यूब कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो आपका x प्लस 1/x 18 था ना, दोनों साइड होल क्यूब कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, इसका भी होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब, तो करो होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3, ये a ये b और ये a प्लस के b, और 18 का होल क्यूब जितना भी होता है उतना लिख दो, ठीक है। ऐसे देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे टेक्निक से कर दूंगा इसे, ये प्लस के 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 18, मैंने 18 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 18 गुना 18 गुना 18 यहाँ लिख दिया। अब इस सारे को उधर जगह माइनस कर दूंगा, x की क्यूब प्लस के 1/x की क्यूब बराबर 18 गुना 18 गुना 18 माइनस के 3 गुना 18। अब मैंने क्या करा, 18 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 18 बचे, तो उनको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, और माइनस के 3 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया 18, यहाँ पे आता है 324, 324 में से 3 गया तो 321, 321, अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, आ गया आंसर आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, x की क्यूब प्लस 1 में x की क्यूब की, ठीक है बच्चों। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x क्यूब माइनस 1/, तो इसकी कैसे निकालेंगे, माइनस में थोड़ा सा देखना पड़ता है, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू कैसे निकालें, आपने फिर ये तो वैल्यू निकालनी थी ना आपने, माइनस के 8√5, माइनस के 8√, अब दोनों साइड होल क्यूब कर दो ना, दोनों साइड क्या कर दो, होल क्यूब, है ना, ऐसे होल क्यूब कर दो, दोनों कर दिया। अब लगाओ फॉर्मूला, a की क्यूब b की क्यूब माइनस के 3 इंटू a इंटू में b और a माइनस के b, फिर से वही बात। अब यहाँ पे ना मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा।
अब यहाँ ये कटा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर कर दो, तो ये कितना आ गया एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3 इंटू में 8√5 माइनस का है ना, बराबर माइनस के 8√5 का होल क्यूब। अब ये वैल्यू इधर ले जाओ सारी, तो एक्स की क्यूब माइनस के 1/x की क्यूब माइनस 8√5 का होल क्यूब है माइनस के 3 इंटू में 8√5। देखो ये माइनस माइनस क्या है, प्लस ना, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस, आया समझ। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ से 8√5 मैंने कॉमन ले लिया, 3 है ना ये कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ। ये काम करो ठीक है, इसमें ऐसे मत करो ना तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। आप 8√5 को 3 बार सॉल्व कर लो ऐसे, 8√5 8√5 और 8√5, माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि 3 बार माइनस, तो माइनस तो आगे आएगा ही। 8 8 64 64 8 512, 64 8 कितने हो गए 512, और √5 5 और 1√5 बचा, तो ये तुम्हारा ये आ गया माइनस के 24√5, माइनस के 24√5, 512 इंटू 5 करो ठीक है, 2560 2500, तो 2560 में जोड़ दो, तो माइनस के 2564√5 आंसर। ठीक है, देखो इसकी इससे इंटू करें कितना 2560, तो माइनस माइनस क्या कहते हैं प्लस, तो 2560 में 24 जोड़ देना, 60 में 84, तो 2584√5 आ गया, 2584√5 आ गया। कर लोगे ऐसे, बोलो बच्चों। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन में ना आगे बोला है √x + 1/√x की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, हाँ इस क्वेश्चन में मुझसे आगे पूछा उसने कि √x + 1/√x की वैल्यू निकालो। जैसे इसने बोला कि √x + के 1/√x इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकालो, इसका होल स्क्वायर कर दो आप ऐसे। सर इसी का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, करो होल स्क्वायर सॉल्व करो, a² 2 ये हो गया a, ये हो गया b प्लस के b²। अब इसको इससे काटो तो कितना हो गया √x² प्लस के 2 प्लस के 1/√x², तो ये कितना हो गया x, ये हो गया 2 प्लस के 1/x, तो x + 1 में x के साथ +2 लिखो, ये वैल्यू कितनी है आपकी 18 और ये वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया 20। और ये वैल्यू तो आपकी 18 है ना, तो अब यहां से स्क्वायर हटा के 20 पे रूट डाल दो, तो ये डाल दिया 20 पे रूट और प्लस और माइनस, तो जब भी रूट लगाते हैं प्लस माइनस लेते हैं ठीक है। तो इसका रूट कितना आएगा 2√5, 2√5 प्लस माइनस। √20 सॉल्व करना आता है, ऐसे फैक्टर करो, ऐसे क्या करो, ऐसे फैक्टर ऐसे ठीक है, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी बताइए, क्या √x + 1 में √x की। अब किसकी वैल्यू निकालनी, तो उसकी भी कैसे निकालेंगे, होल स्क्वायर, क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। है अब जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, √x - 1/√x इसकी वैल्यू निकालनी, तो होल स्क्वायर कर दो, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करो a² माइनस के 2ab है ना, एंड प्लस के b² प्लस के, तो ये कितना हो गया x, ये हो गया 2 प्लस के 1/x, तो x प्लस के 1/x में से 2 माइनस, ये 18 में से 2 माइनस, तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अरे इसे ऐसे लिख लिया ना, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी 18 है ना, तो 18 में से 2 घटा 16 नहीं आ गया, तो कितना आ गया √x माइनस के 1/√x का स्क्वायर 16 आ गया। अब 2 हटाओ यहाँ से, √x माइनस के 1/√x ये आ गया 16 पे अंडर रूट प्लस माइनस, सो दैट इज +-4 कर लोगे ऐसे। अब ऐसे मुझसे वैल्यू पूछी इसने x प्लस के 14/x की, मान लो इसकी वैल्यू पूछी, तो x की वैल्यू कितनी है बताइए, 9 माइनस के 4√5, ये तो सर ये वैल्यू थी, प्लस के 14 1/x को लिख लो ऐसे, लिख लिया, तो ये कितना आ गया 9 माइनस के 4√5, x की वैल्यू 9 माइनस थी 9 प्लस थी, 9 माइनस है। अब देखो ये 14 आ गया, 1/x की वैल्यू कितनी थी 9 प्लस के 4√5 ठीक है। तो अब सॉल्व करो, 9 माइनस के 4√5 प्लस 14 निम्मा 126 प्लस 14 चौके 56√5 56 अब ये डिजिट से सॉल्व करो, इसमें प्लस है ना ये, तो प्लस प्लस को प्लस कर दो 135, और ये 56 में से 4 घटा दो तो ये आ गया 52√5 52√5। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेने हैं, कर लोगे श्योर हो ना। चलो अब हमें वैल्यूज की निकालनी है, p² + 1/p² की, p² - 1/p² की, एंड p की 4 + 1 में p की 4, मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले 1/p निकाला करो, क्या निकाला करो 1/p। देखो जैसे p की वैल्यू इतनी है ना, अब तो एक बात ना 1/p में कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, हाँ 1/p कैसे निकालेंगे, ये p की वैल्यू यहाँ रख दो, कर दिया, और माइनस का प्लस बनाओ और ऊपर नीचे इंटू, इसे क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन, क्या कहते हैं इसे। अब इसको इंटू 1 से कर दो, तो ये कितना हो गया 5 प्लस के 2√6 नीचे कर दो a² - b² a² - b², ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 प्लस के 2√5 का स्क्वायर
25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 24 4 6 तो 25 में से 24 का एक नहीं आ गया तो 5 प्लस के 2 रूट 6 और एक को तो लिखेंगे आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हारा पी ये है तो 1/p भी होगा। एमसीक्यू में सीधा टिक मार दें तो चले एमसीक्यू में अगर पी इतना तो 1/p कितना, ठीक है तो इसका साइन चेंज कर देना 1/p आ गया 1/p आ गया। ठीक है चलिए अब हमें क्या निकालना है, पहले p प्लस 1/p निकालो, p प्लस 1/p तो p की वैल्यू रखो सर, p की वैल्यू ये और 1/p की वैल्यू ये, ठीक है इसको इससे कट कर दो वैल्यू 10 आ गई, p प्लस 1/p की वैल्यू 10 आ गई। अब दोनों साइड होल स्क्वायर करो, दोनों साइड क्या करो तो इधर भी क्या कर दो आप होल स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला a स्क्वायर 2ab जमा b स्क्वायर जमा तो ये हो गया 100। अब इसको इससे काटो, ये p स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 1/p स्क्वायर बराबर 100 2 माइनस कर दो सो दिस इज p स्क्वायर प्लस के 1/p स्क्वायर 100 माइनस 2 दैट इज 98 90 तो योर आंसर इज व्हाट 98। अब हमें क्या निकालना है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर है ना, हमें क्या निकालना है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर निकालना है, ठीक है निकालना बच्चों। तो कैसे निकालेंगे ये निकालने के लिए क्या बताया था, पहले p प्लस 1/p निकालो फिर p माइनस 1/p निकालो, ठीक है ये ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 2 रूट 6 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस 2 रूट 6, कौन सा फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 इसका 24, ठीक है कैसे 2 2 जा 4 6 जा 24 इसको इसी से इंटू करके इससे इंटू करना, रूट नहीं लगाना तो 25 में 24 गया 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है p की 4 प्लस के 1 में p की 4 की वैल्यू, तो आपने स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल रखी है भाई, कहां गया ये 18 निकाल रखा ना, इसका फर्दर स्क्वायर कर दो, ये जो स्क्वायर है ना इसका क्या कर दो फर्दर होल स्क्वायर, क्या कर दो इसका अब लगाओ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस के 2 ये करो a ये करो b प्लस के b स्क्वायर ये हो जाएगा 98 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे करो 2 माइनस कर दो, नाउ p की 4 प्लस के 1 में p की 4 बराबर 98 के स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो 2, अब इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो इसकी वैल्यू आ गई, कर लोगे ऐसे पक्का ना, चलो करो। ये क्वेश्चन देखो बच्चों 64 की पावर 1/6 इंटू में 2 की पावर 2a प्लस के 1 4 की पावर a इंटू में 2 की पावर a माइनस। क्वेश्चन देखो इस 64 को लिखो 2 की पावर 6 और बाहर क्या आ गया 1/6। अब देखो ये बेस सेम है ना, ये बेस सेम है ना, बेस सेम है तो ये वाली पावर ऊपर से माइनस कर दो, इसे ऐसे लिखो ये जो पावर है ना इसके इसे माइनस कर दो, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा दो, ऐसे हो गया सॉल्व, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, नीचे लिखो 2 स्क्वायर और यहाँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है, अब इसको इससे काट दो तो ये कितना आ गया 2 की पावर a और ये कितना आ गया इसमें से इसे माइनस कर दो, ठीक है और इसमें इसको प्लस कर दो, कर दिया प्लस। अब इसके इंटू से कर दो 2 की पावर 2a, ठीक है। अब इस वाले a को इसमें से माइनस कर दो नीचे से, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 नहीं इसको प्लस कर दो ना, पहले ये बेस सेम है तो इस a को इसमें a में प्लस कर दो तो 2a प्लस 2 आ गया 2a प्लस 2 और यहाँ से कितना आ गया, अब इसको ऊपर लेके माइनस कर दो, ठीक है माइनस के 2 इसको इससे काट दो ये 2 स्क्वायर सो 2 इंटू 2 आंसर आ गया 4, आंसर कितना आ गया 4, कर लोगे ऐसे तो बिल्कुल घर पे जाके प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। देखो जैसे x की पावर a है और x की पावर माइनस b है और यहाँ क्या आ गया a माइनस b, x की पावर b है और x की पावर c, बिल्कुल यहाँ ध्यान दो ये आ गया b माइनस के c, x की पावर c है x की पावर माइनस a है तो ये हो गया c माइनस a। ये जो माइनस है ना, ये जो आपका माइनस है ना माइनस, इसे इसमें प्लस कर दो x की पावर a प्लस के b और बाहर क्या है a माइनस के b, ये जो माइनस है इसे प्लस कर दो b प्लस c बाहर है b माइनस के c, ये जो माइनस है इसे इसमें प्लस कर दो c प्लस a एंड c माइनस a। अब कौन सा फॉर्मूला a प्लस b माइनस b, कौन सा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और यहाँ पर सही बच्चों। अब सारा बेस सेम है ना तो सारी पावर ऐड कर दो, सारी पावर क्या कर दो ऐड, तो इसको इसमें ऐड कर दो इसको इसमें ऐड कर दो इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इससे काटो इसको इससे पावर क्या आ गया 0, किसी की पावर 0 हो तो 1, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर क्या होता है 1, कर लोगे। अरे कुछ नहीं है यार, ये जो माइनस है ना ऊपर जाके प्लस हो गया ना, बाहर है ये माइनस b, ये माइनस इसमें प्लस हो गया b प्लस c, बाहर है b माइनस c, ये जो माइनस है इसमें जाके प्लस हो गया, बाहर है c माइनस है। अब कौन सा फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी कौन सा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब सारी पावर्स को ऐड कर दो, सारी पावर्स को ऐड तो 0 आ गया और किसी की पावर 0 हो तो क्या लगा देते हैं आंसर में, तो किसी की पावर 0 हो तो 1 लगा देते हैं बच्चों, क्या लगा देते हैं 1। एक ये क्वेश्चन देखो बहुत पूछता है पेपर में एमसीक्यूज में या 1 मार्क में आता है वाला, पर आता है ये वाला 100% आएगा, ठीक है ये क्वेश्चन ऐसा है ना और ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा, ठीक है 256 की पावर 09 है ना, तो इसे 4 की पावर 4 लिख लो है ना और ये हो गया 0.16, इसे 4 की पावर 4 लिख लो 0.09। अब इसको इसमें क्या कर दो 0.6 को ये क्या कर दो 0.36 मल्टीप्लाई कर दो ना,
मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 4 की पावर 4 दिखा ना मैंने, ठीक है, अब इसको इससे इंटू कर दिया गया। अब इसको इसमें प्लस कर दो तो कितना आ गया 1.00 यानी 1 ही आ गया। तो 4 की पावर एक आंसर कितना आ गया 4, 4 की पावर एक तो आंसर कितना आ गया 4। कर लोगे? चलो नोट करो जल्दी से। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ये 32 है ना, और इसकी पावर 2x माइनस के 5 है, और यहाँ पे 4 है, और 8 की पावर कितनी है यहाँ पर, 8 की पावर कितनी यहाँ पर x माइनस के 5। तो ये जो 32 है ना, इसे 2 की पावर 5 लिखो, और बाहर क्या लिखो 2x माइनस के 5, इसे लिखो 2 स्क्वायर, और इसे लिखो 2 की पावर 3, और बाहर क्या लिखो x माइनस के 5। अब इस 5 के इंटू 9 से कर दो, ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो गया, ये हो गया 10x और ये हो गया 25, ठीक है। अब इसकी ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, 2 की पावर कितनी हो गई 3x माइनस के 15, 3x माइनस के 15। तो अब ये कितना हो गया, ये 10x माइनस के 25, ये 2 की पावर इसमें इसको जोड़ दो, ये माइनस के 13 माइनस के, अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो ये कितना हो गया 10x माइनस के 25 बराबर 3x माइनस के 13, इसे इधर लियो, ये 10x माइनस के 3x माइनस के 13 प्लस के 25 और ये 12, क्या अरे भैया ये सॉल्व कर लिया ना, 2 माइनस 15 माइनस 13 नहीं आ गया, ठीक है। तो ये उधर पहुंच गया, ये इधर आ गया, तो कितना आ गया 7x, कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12/7, 12/7, सही है, ऐसे करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे इसने बोला ना x की वैल्यू बोली इसने 3 माइनस 2√2 बोली, और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है √x माइनस के 1/√x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले ना आप ऐसे वाले क्वेश्चन में 1/x की वैल्यू निकाल लिया करो, किसकी वैल्यू, हाँ, तो 1/x कितना आ गया, x यहाँ रख दो, तो 3 माइनस 2√2 रैशनलाइजेशन करो, 3 प्लस के 2√2 एंड 3 प्लस के 2√2, अब इसको इससे इंटू कर दो, 3 प्लस के 2√2 नीचे क्या कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 प्लस के 2√2, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 8, 9 में से 8 गया तो 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू 1/x की आ गई, किसकी वैल्यू आ गई 1/x। अब मुझे रूट की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर कर दो, करो सॉल्व स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस के 2ab एंड प्लस के b स्क्वायर, तो इसको इससे काटो, तो ये कितना आ गया x माइनस 2 प्लस 1/x, तो x प्लस के 1/x माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी है ये है ना, और 1/x की वैल्यू कितनी है ये, और माइनस 2, इसको इससे काटो, तो 3 और 3 6 में से 2 कितना आ गया 4, कितना आ गया, तो ये वैल्यू किसकी आई है √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है। अब 2 हटा के इस पे क्या डाल देंगे स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आंसर इज √x माइनस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2। कर लो कैसे, बहुत सिंपल चीजें हैं, एक ही जैसे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं बार बार, चलो करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 5 है ना, और ये 8 की पावर 1, हाँ जी क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसा है और ये बाहर 7 है, ये बाहर 7 है और इसकी पावर 1/4 है, 1/4। तो ये जो 8 है ना, ये जो 8 है इसे लिखो 2 की पावर 3 और बाहर लिखो 1/3, 27 को लिखो 3 की पावर 3 बाहर लिखो 1/3, और ये हो गया 7, ये क्या हो गया 7, और पावर कितनी हो गई 1/4, 3 को काटो 3 से, 3 को काटो 3 से, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, पावर हो गई 7, और ये कितना हो गया 5, कितना हो गया बाहर 1/4। अब इसको इसमें प्लस कर दो, 2 और 3 5 है ना, 5 के बाद 7 और 1 हीरा, तो 5 के बाद कितनी होगी 8, और बाहर क्या चल रहा है 1/4, इसको इससे काट दो, 5 स्क्वायर क्या होता है 5 × 5, तो आंसर कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन देखो, जैसे 2 की पावर 38 है और ये 2 की पावर 37 है और ये 2 की पावर 36 है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 39 जमा 2 की पावर 38 एंड 2 की पावर 37, तो कैसे करना है बताओ, ऊपर से 2 की पावर 36 कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ, यहाँ पे 2 बचे ना 38 है ना, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि सारा कॉमन ले लिया, ऊपर से भी 2 की पावर 36 कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 बचा है बच्चों दिमाग लगाओ, यहाँ 1 क्यों बचा क्योंकि पूरा भार लिया, यहाँ पे 1 क्यों बचा क्योंकि 36 भार लिया ना, 36 और 1 37 तभी तो बैलेंस होगा, ध्यान रखना चाहिए। देखो 36 और 3 39 बैलेंस हो रहा है, 36 और 2 38 ये भी बैलेंस हो रहा है, और 36 और 1 37 ये भी बैलेंस हो रहा है। अब इसको इससे काट दो, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 जमा 2 जमा 1, और ये कितना होता है 8 जमा 4 जमा 2, तो ये 7 और ये 14, कटिंग कर दो 1/2 कर लोगे ऐसे, बेसिक सही रखिए सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन है 6 माइनस √2, 6 माइनस 2√2
और 2 प्लस रूट 3 ये क्वेश्चन, इसको सिंपल बोल रहा मल्टीप्लाई करना है इसको। क्या करना है इसको? तो पहले 6 लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखो 2 प्लस के रूट 3, फिर माइनस के 2 रूट 2 लिखो, फिर ब्रैकेट में क्या लिखो 2 प्लस के रूट 3। अब क्या करो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करो, अब 6 की इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो माइनस 4 रूट 2 और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो माइनस के 2 रूट 6। देखो 6 की 2 से 12, 6 की रूट 3 से 6 रूट 3। अब मल्टीप्लाई तो कैसे, इस रूट को तो रूट ही रखना है, मल्टीप्लाई तो इसको इससे करना है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, तो 2 को 1 से इंटू करो 2 आ गया, एंड रूट 2 को रूट 3 से करो रूट 6 आ गया। वैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें बोला इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहां जो नंबर है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करो और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते मल्टीप्लाई। और मैंने बोला 3 को 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, तो डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 लिख दो, ऐसे सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कभी तुम इसको जोड़ जा दो कुछ नहीं जोड़ेगा। जुड़ते तब है जैसे ये 3 रूट 2 है और ये 4 रूट 2 है, अब ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये सेम है ना, तो 4 में 3 जोड़ देंगे 7 रूट 2, ऐसे ही माइनस कर देंगे 4 रूट 3 2 रूट 3, ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, रुक देंगे रूट 3 इसमें। ये कोई सेम देखो, यहाँ रूट 2 है यहाँ रूट 6 है, कोई किससे सॉल्व नहीं हो सकता इसमें, तो ये इसका आंसर, ठीक है ऐसे करना। अब जैसे क्वेश्चन दिया इसने मुझे 9 प्लस के रूट 2 9 प्लस के रूट 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, इसे a मानो पूरे को, इसे भी मानो, लगाओ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस के 2 ये a और ये b एंड प्लस के b स्क्वायर प्लस के, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर प्लस के, अब इस 2 के इंटू इन दोनों से कर दो, ठीक है। माइनस बाहर लो, ये हो गया 18 प्लस के रूट 2, बाहर चल रहा है रूट 3 और यहाँ चल रहा है 3, यहाँ 3 चल रहा है ना, सही है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 प्लस 2 नीम कितना हो गया 18, ये रूट 2 प्लस के 2 प्लस के 3, अब इसके इंटू दोनों से कर दो, माइनस 18 रूट 3 माइनस के 2 रूट 6, ये जो रूट 3 है इसके इंटू इससे कर दो और इसके इंटू इससे भी कर दो, और माइनस है बाहर तो माइनस माइनस ले लियो दोनों जगह। अब कोई किससे सॉल्व होगा, डिजिट एक साथ सॉल्व कर दो, 81 और 2 83 और 3 86, तो कितना हो गया 86 प्लस के 18 रूट 2 माइनस 18 रूट 3 माइनस के 2 रूट 6 माइनस के 2 रूट 6, सही है भाई। तो ये कोई किससे सॉल्व नहीं हो सकता अब, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना, ठीक है। जैसे ये तुमसे पूछ रहे हैं कि 4 रूट 3 में 2 रूट 2 जोड़ो, आप जोड़ ही नहीं सकते भाई, जुड़ने का क्या नियम है, ये और ये सेम होना चाहिए ना, तो ये आंसर है सर, जोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। जैसे उसने बोला 3 रूट 3 में 8 रूट 3 जोड़ो, क्या आप जोड़ सकते हैं, यस 3 में 8 जोड़ सकते हैं 11 रूट 3। उसने बोला 4 रूट 6 में से 2 रूट 6 माइनस करो, तो 4 में से 2 गया तो 2 रूट 6, 2 रूट 6 कर सकते हैं ना ऐसे, चलो करो नोट करो। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है 3 की पावर स्क्वायर है, और डिफिकल्ट का मतलब समझ रहे हो ना, जो यूनिक क्वेश्चन होता है वो पेपर में आता है, जो हर बच्चा ना कर सके, समझो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं टेस्ट में जरूर दूंगा वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो भारी भरकम से लगते हैं ना बच्चों को, तो ये ही पेपर में आते हैं बच्चों, ठीक है। और ये कितना आ गया 1/729, और हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट, हमारा काम है कि हमें प्रूव करना है कि m माइनस n को मुझे 2 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुनिए, इसको इससे काट दीजिए और इसको मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो पहले लिखिए 3 स्क्वायर, 9 को ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 3 स्क्वायर, यहाँ पे इसको इससे काट दो, ये प्लस के n बचा, और इसे लिख लो 3 की पावर 3 और यहाँ पे हो गया n। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते रहो, ठीक है, और इसको लिखो 2, इसको छोड़ो मत। ये किसके बराबर चल रहा है 1/729 के, अरे 9 को 3 स्क्वायर लिख लिया ना, ये ऐसे ही रखा। अब इस 2 से 2 काट के माइनस माइनस प्लस का n आ गया, 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया। अब इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, देखो ऐसे क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है बड़ा पर है आसान, देखो ऐसे 3 की पावर 3n, 3 की पावर, और यहाँ पे कितना आ गया 3 की पावर 3n, इसको ऐसे लिखो, ये बराबर स्टेप ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है सही बच्चों। अब देखो ये सारी पावर ऐड कर दो, क्योंकि बेस से है ना, सब ऐड कर दो, तो ऐड करते हैं कैसे करते हैं, n को n में ऐड करेंगे, और ये +2, तो कितना हो गया 3 की पावर 3n + 2, और ये कितना हो गया 3 की पावर 3n, ठीक है, और ये कितना हो गया 3 की पावर 3n और 2 की पावर 3, 1/729। अब देखो 3 की पावर जो 3n है ना, इसमें भी कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान रखना, जब आपने इसको कॉमन लिया तो 3 के ऊपर ये रह गया आपका, ये रह गया ना, कॉमन ये लिया तो ये रह गया ना, यह समझे। जैसे ये 3 की पावर है और ये 3n + 2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे 3 की पावर 3n इंटू में 3 की पावर 2 लिखेंगे ना, तो ये कॉमन ले लिया तो ये बचा ना, ठीक है ये बचा, और ये तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, माइनस का, तो 3 की पावर क्या आ गया 3m, और ये कितना आ गया 2 की पावर 3, ये कितना आ गया 1/729, ये साथ में चल रहा है। अब 3 का स्क्वायर कितना 9 - 1, 9 - 1, तो कितना आ गया 3 की पावर 3n है ना,
ये कितना 9 माइनस 1 8 और ये कितना आ गया 3 की पावर 3m, ठीक है, और ये कितना आ गया 2 की पावर 3 और ये कितना आ गया 1/729। अच्छा ये कितना होता है 8, 2 की पावर 3 भी तो 8 ही होता है, तो 8 से 8 कैंसिल। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बेस सेम है ना, तो 3n माइनस के 3m कर दो। तो अब इसको भी है ना ऊपर ऐसे लिख लो, ऐसे इसका डंडा हटा लो, माइनस लिख लो, क्या लिख लो -1 माइनस डंडा हट के -1 आ गया ऊपर, ठीक है। अब 3 कॉमन ले लो, 3 का ले लो कॉमन ले लिया 3 ले लिया 3, तो यहां से कितना आ गया n माइनस m, तो ये कितना आ गया 729 की पावर -1। अब 729 को 3 की टर्म्स में लिखो, कितना होता है 3 की पावर 3 3 9 3 27 81 3 200, 3 की पावर 6 होता है, तो 3 की पावर 6 और ये -1, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3 n माइनस m, ठीक है भाई। अब इसकी इंटू इधर कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 की पावर 3 n माइनस के m और इसकी इंटू इधर कर देंगे तो 3 की पावर माइनस का 6, 3 की पावर माइनस, अब बैलेंस कर लो, 3 से 3 काटो, उसको इसके बराबर कर लो, 3n माइनस के m माइनस के 6, इसको इससे काट लो n माइनस के m माइनस के 2, अरे 3 से काट दिया। अब इसे किसकी वैल्यू निकालनी थी m माइनस n की ना, अब पलट दो इसे, पलटने का मतलब उधर साइन चेंज कर दो, दैट इज आंसर, प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो m माइनस n इक्वल टू क्या प्रूव हो गया 2, क्या प्रूव हो गया 2। देखो ये 8 था ना, और 2 की क्यूब भी तो 8 होता है, 2 इंटू 2 8 ही तो होता, तो 8 से 8 काट दे, ये ऊपर चला गया 3 कॉमन ले लिया, ये डंडा हटाया तो यहाँ -1 लगा दिया, इसे 3 की पावर 6 लिख दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। और ये स्टेप तो बहुत इजी है और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, करिए नोट कीजिए। ये क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि x की वैल्यू ये है, अगर x की वैल्यू ये है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड y, हमें क्या फाइंड करना है y फाइंड करना, और x की वैल्यू 2y, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। 9 को लिखो, क्या सॉल्यूशन लिखो, 9 को लिखो 3 स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखो 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x और 3 की पावर x माइनस के 2 और यहाँ पे 2 का 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना आ गया 360, ठीक है। अब इसको इसमें प्लस कर दो, तो 3 की पावर कितना हो गया 2 प्लस के 2x माइनस, अब ये बेस सेम है ना, ये बेस सेम तो ऐड करेंगे तो x में x ऐड करेंगे 2x माइनस 2, तो 3 की पावर कितना हो गया 2x माइनस 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 360। अब इसे इधर ले जाओ, ठीक है। अब इसे तोड़ लो, 3 स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर माइनस 2, ऐसे तोड़ लो, इसे तोड़ना था ना, 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2x। अब इसे इधर ले जाओ 2 को, ये हो गया 720 700। अब ये चीज दोनों में आ रही है, कॉमन ले लो, तो कितना आ गया 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर माइनस के 2, ये कितना आ गया 720। अब 3 स्क्वायर कितना हो गया बताइए, 3 स्क्वायर 9 और ये कितना हो गया -1/3 स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 720 700। अब बताओ ये कितना हो गया 3 की पावर 2x, ये 9 माइनस के 1/9 बराबर कितना हो गया 720। अब 9 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये जो 9 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 की पावर 2x 9 9 जा 81 माइनस 1/9, तो इधर कितना आ गया हमारे पास 720। अब 9 उधर ले जाओ, 3 की पावर 2x ये हो गया 80 बराबर 720 इंटू में 9, ठीक है। अब काट दो इसको, इससे काट दिया। अब 8 को इससे काट दो, अब इसकी इससे गुणा कर दो और ये हो गया ये। अब इसे 3 की पावर 4 लिख लो और इसे लिख लो 3 की पावर 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2। करो नोट, यहां पे आ चुका हूं इस वाले क्वेश्चन पे, 3 प्लस के 2√5 एंड 3 माइनस के 2√5 है ना, और ये p प्लस के q√5 के बराबर है, p प्लस के q√5। तो हमें निकालनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों 11 ब्रैकेट में p प्लस q, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ऐसा सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन खुद से क्या कह रहा है बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करना है रैशनलाइजेशन समझते हो, माइनस का प्लस बना के ऊपर नीचे इंटू, तो माइनस का प्लस बनाओ ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू। अब ये क्या हो गया होल स्क्वायर, क्या हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर 2ab एंड प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना हो गया 9 माइनस 20, 2 दूनी 4 पंजे 20। सही चल रहा है, ये किसके बराबर चल रहा है, इसके बराबर चलाते रहो इसे। सर ये p प्लस q√5 के बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, सही है।
अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस के 2 3 6 दूनी 12, ये हो गया √5 प्लस के 20 और ये कितना हो गया -11 और ये कितना हो गया p प्लस के क्यू √5। अब 9 और 20 कितने होते हैं 29, कितने होते हैं 29, सो दैट इज 29 प्लस के ये कितना हो गया 12 √5 और ये कितना है -11, ये किसके बराबर चल रहा है p प्लस के क्यू √5 के। अब दोनों के नीचे ले लो, इस 11 को इसके नीचे भी ले लो और इसके नीचे भी ले लो, ले लिया भैया 11 के नीचे माइनस है तो माइनस यहां भी आएगा, आपका यहां भी क्या आएगा माइनस, क्या आएगा यहाँ पास, तो ये कितना आ गया p प्लस के क्यू √5 कर दिया। ये जो 11 इसके नीचे भी ले लो इसके नीचे भी ले लो, पर माइनस हमेशा ऊपर रखते हैं। कंपेयर करो p की वैल्यू कितनी आ गई -29/11, देखो √5 से √5 कटा तो q की वैल्यू कितनी आ गई बताइए -12/11। देखो कंपेयर करो, p इसके बराबर है सर, √5 से √5 कट गया और q इसके बराबर है -12/11 के। इस माइनस को भी देखना है तो हमें क्या निकालना है p प्लस q, क्या निकालना है हमें इनटू में 11, इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर दो सर, p की वैल्यू ये रही और q की वैल्यू ये रही और इनटू में क्या हो गया 11। तो एलसीएम सेम है, तो जब एलसीएम सेम है तो सीधा ऐसे लिख दो जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, और इनटू में क्या आ गया 11, क्या आ गया इनटू में 11 से 11 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया -41 कर लोगे ऐसे। तो ध्यान इधर ही रखिए, बातें मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अब जो है ये भी हो गया आपका, चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां से, इस तरह क्वेश्चन लो 1 में 1 प्लस के x b माइनस ए प्लस के x c माइनस ए प्लस के 1 में 1 प्लस के x a माइनस के b प्लस के x c माइनस के b प्लस के 1 प्लस के x a माइनस के c प्लस के x b माइनस, ये कुछ क्वेश्चन ही है, बहुत इजी है। देखो कैसे करना है 1 ये जो है ना ये x की पावर b है, ये जो माइनस है ना इसे नीचे लिखो ऐसे, अब ये c लिखो ऐसे, ये जो माइनस है इसे नीचे लिखो, बस ऐसे करना आपको, ठीक है। प्लस के 1 में ये जो a है ये माइनस का है, ये जो c है और ये माइनस का है, ठीक है। और भैया बोल मत, ये c आ गया और ये कितना आ गया, ये b आ गया और ये क्या आ गया c। अब ये जो x की पावर है इधर आ जाएगा और ये ऊपर भी जाएगा, अरे इधर लेके चलो, स्टेप वाइज करो, इसको लेके चलो, x की पावर a x की पावर b x की पावर c, नीचे कितना आ गया x की पावर a, ठीक है। अब 1 लिखो, अब ये इधर आ जाएगा x की पावर b x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन में, पता नहीं कैसे ये इधर आ गया ना, क्योंकि इसके नीचे का है तो इससे इंटू होगा, इनसे नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे इस x की पावर कितना आ गया c प्लस x की पावर a x की पावर b x की पावर c, अब ये जाएगा ऊपर, ये कहां जाएगा और ये भी कहां जाएगा ऊपर और ये भी कहां जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया x की पावर a और नीचे कितना आ गया x की पावर a x की पावर b x की पावर c x की पावर b x की पावर a x की पावर b x की पावर c x की पावर c x की पावर a x की पावर b x की पावर c, ये ऊपर से आ गया ना, और इनको सीक्वेंस लिख लिया पहले a b c सीक्वेंस लिख लिया। अब नीचे का एलसीएम सेम आया तो उससे क्या लिख दो आप x की पावर a b प्लस c, नहीं ऐसा नहीं, कैसे लिखेंगे x की पावर a प्लस के x की पावर b x की पावर c, है ना। तो जब नीचे का सेम होती है डिजिट तो ऊपर डिजिट को ऐसे लिख देते हैं x की पावर a x की पावर b x की पावर c, ये इससे पूरा कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, कितना आंसर आ गया 1 इज योर आंसर एंड दैट इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे, इसको सॉल्व करने के लिए 7√3 अपॉन में √10 प्लस के √3 माइनस के 2√5 अपॉन में √6 प्लस के √5, है ना, माइनस के 3√2 अपॉन में √15। देखिए हरकतें मत कीजिए, मैं देख रहा हूं क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको 1 लाना है, क्या लाना है इसको 1। अभी कैमरा लगा होगा, बाद में देखा जाएगा कौन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर लो ऐसे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसका रैशनलाइजेशन करो, क्या करो इसका ऊपर नीचे क्या कर दो इनटू, क्या कर दो प्लस का माइनस बना के ऊपर नीचे इनटू। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहां 1 है ना तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो एंड रूट को रूट से, यहां 1 है ना 1 तो 7 को मल्टीप्लाई करो 1 से एंड रूट को रूट से, √3 3। अरे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो ये, अब इसको इससे ये, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये। अब नीचे क्या करना है a² माइनस b², क्या करना है नीचे a² माइनस b², तो ये कितना आ गया 7√30 माइनस 21 और ये 10 आएगा और ये -3, तो 10 माइनस 3 क्या होता है 7, क्या होता है बच्चों, तो हो जाएगा 7√3 माइनस के 21,
अपॉन में 7, अभी 7 कॉमन ले लो तो क्या आ गया √3 माइनस के 3 अपॉन में कितना आ गया 7, 7 7 काटो √30 माइनस 3, √30 माइनस 3 कर लोगे ऐसे। सॉल्व हो गया फर्स्ट लाइन, पहला पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, हमने इसको अब इसको सॉल्व करो 2√5 को। नाउ वी विल सॉल्व 2√5 अपॉन में √6 प्लस के √5 करो रैशनलाइजेशन। सर √6 माइनस √5 का ऊपर इंटू √6 माइनस √5 का नीचे इंटू। सो 2 को पहले 1 से इंटू करो, रूट को रूट से, फिर 2 को 1 से इंटू करो एंड रूट को रूट से। बहुत सिंपल, नीचे तो a² माइनस b² ही करना है, नीचे क्या करना है a² माइनस b²। तो ये कितना हो गया 2√30 माइनस के 10 और ये हो गया 6 माइनस के 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, 1 को लिखेंगे, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करेंगे हम इस वाले को। तो ये कितना है 3√2 अपॉन में √15 प्लस के 3√2। चलो करो रैशनलाइजेशन, √15 माइनस 3√2 अपॉन में √15 माइनस 3√2। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो एंड रूट को रूट से, ठीक है। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड रूट को रूट से, और ये कितना हो जाएगा √15 का स्क्वायर माइनस के 3√2 का स्क्वायर। तो 3√30 माइनस 18 अपॉन में ये 15 माइनस 18। तो 15 में से 18 गए तो कितने बचे बताइए, हैं 15 में से 18 गए तो माइनस का 3 बचा। इस माइनस को कैसे हटाएंगे, ऊपर वाले को पहले उल्टा कर दो, पलट दो, पलटते कैसे ऐसे। अब नीचे आ गया 3, ऊपर से 3 को मान लो, यहाँ 6 बचा, यहाँ √30 बचा, यहाँ पे 3 बचा, इसको इससे काट दो। ये इक्वेशन क्या बन गई थर्ड। तो हमें क्या करना है फर्स्ट में से सेकंड माइनस करके थर्ड को प्लस करना है, ये तो क्वेश्चन है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके थर्ड को भी माइनस ही करना है, थर्ड को क्या करना है माइनस। क्या करना है तो फर्स्ट हमारे पास क्या बताइए √30 माइनस 3 क्या है √30 माइनस। अच्छा सेकंड क्या बताइए, सेकंड का है, कहाँ है सेकंड, ये सेकंड है। तो इसको माइनस करना, साइन चेंज करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ, क्यों क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना आगे, तो साइन चेंज करो। तो कितना हो गया माइनस के 2√30 प्लस के 10, थर्ड को क्या करना है माइनस, और थर्ड क्या है ये, तो साइन चेंज कर दो, माइनस के 6 प्लस के √30 प्लस के √30। सुनो बच्चों अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके आगे कौन सा है प्लस, ये प्लस, आगे 1 है ना, कुछ नहीं दिखाई देता तो 1 है ना, 1 और 1 2, तो 2√30 2 और ये बचा इसके साथ माइनस के 2√30। अच्छा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस, और ये इससे तो 10 में से 9 गया तो 1 आंसर, 10 में से 9 गया तो क्या आ गया 1 आंसर। अरे भैया ये 1 है ना और ये 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2√30, ये ना माइनस 2√30, और ये माइनस का 3 माइनस का 6 तो माइनस का 9 नहीं हो गया, और प्लस का 10 10 में से 9 गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो ऐसे बनाओ प्रैक्टिस अपनी, ठीक है। चलो करो नोट करो। हाँ भी शो दैट a बराबर ये b बराबर ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझसे कह रहे हैं कि a की वैल्यू ये है √7 माइनस √6 एंड √7 प्लस के √6, ये a की वैल्यू है। और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू √7 प्लस के √6 एंड √7 माइनस के √6, ये b की वैल्यू है। और हमें वैल्यू निकालनी है a² प्लस के ab प्लस b², मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले a को सॉल्व कर लो रैशनलाइजेशन से, ये है ना, इसे से सॉल्व कर लो रैशनलाइजेशन, चले ऊपर, ठीक है बच्चों, आ रहा है रैशनलाइजेशन, सही है। तो ऊपर क्या हो गया होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, तो होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है। और नीचे क्या करना है तुम्हें, नीचे क्या करना है a² माइनस b², ऊपर होल स्क्वायर सॉल्व करो, a² माइनस के 2 इंटू में a इंटू में b प्लस के b², ठीक है। और ये हो गया 7, 7 में 6 एक को लिखेंगे नहीं, तो ये आ गया 7 माइनस के 2√42 और ये आ गया 6, ठीक है। तो 7 में 6 जोड़ो 13 माइनस के 2√42, ये किसकी वैल्यू होगी a की, इसकी वैल्यू होगी। अब b की वैल्यू देखो, देखो सिर्फ साइन a की वैल्यू तो b की वैल्यू में साइन तो चेंज है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस हो तो यहाँ, यानी b की वैल्यू सिर्फ साइन चेंज कर दो इसका। सिमिलरली हम b क्या लिख देंगे, सिमिलरली b क्या लिख देंगे हम, बोलिए 13 प्लस के 2√42, 13 प्लस के 2√42, सही है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a² प्लस के ab प्लस के b²। चलिए a की वैल्यू कितनी है 13 माइनस के 2√42 का स्क्वायर, प्लस सर a की वैल्यू ये रही, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यार, कुछ नहीं करना, ठीक है ऐसे, एंड प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस किसका स्क्वायर कर दीजिए b का स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर सॉल्व करो, कैसे करते हैं, a² माइनस के 2ab है ना प्लस के b², ठीक है। अब यहां सॉल्व करो, प्लस के a² माइनस के 2√42 का स्क्वायर प्लस के a² प्लस के 2ab है ना प्लस के 2√42 का स्क्वायर। देखो यहाँ सॉल्व कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, तो a² माइनस 2ab प्लस b², और यहाँ क्या लगा दिया a माइनस b a प्लस b, a² माइनस b², a² माइनस, और यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²।
अब तुमने क्या देखा, देखो सुनो, ये पूरी टर्म देखो इसके आगे माइनस है और ये पूरी टर्म इसके आगे प्लस है, ये पूरी इससे कट गया, कट गया, कट गया बच्चों, और ये पूरा इससे कट गया, तो ये प्लस माइनस, तेरह स्क्वायर तेरह स्क्वायर तेरह स्क्वायर, ये 3 बार बचा, क्या बचा है, तो 3 बार बचा, तेरह स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब वहां पे सिर्फ वो बचा प्लस के 2√42 का होल स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 42, तो 3 × 27 का 7 कहां से लगे दो, 3 × 18 तो 20 का 0 कहां से लगे दो, 3 × 3 और 2 5 प्लस के 4 दूनी 8 4 चौक 16, इसको इसमें जोड़ो तो कितना आएगा 665 75 आएगा। 8 7 15 का 5 कहां से लगे, 4 1 7 675 तो कर लोगे, इजी है ना। यहां तक के क्वेश्चंस कर लीजिए। कल बच्चों डेफिनेटली 1 और 2 का टेस्ट होगा, ठीक है, 1 और 2 का टेस्ट होगा, पूरे 3 घंटे का टेस्ट लूंगा आपका, 9:30 बजे 3 घंटे का 9 बजे बुला लूंगा और 9 से 12 बजे की छुट्टी होगी, ऑफ कर दो उसको, ठीक है।